जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। प्रश्नावली 3.2 तक के सभी वीडियो पीछे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। ये प्रश्नावली 3.3 के साथ पार्ट तीसरा का भी लास्ट वीडियो होगा। चलिए, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहिए। इस वीडियो में बिल्कुल कुछ भी दम नहीं होगा। आप एक बार में किसी भी सवाल को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल क्या बोला है, बोला किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 3, -1, -1, 0, 1 और 2 और -3 और -5 स्थित है। और इसके बाद बोला है कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कार्तीय तल का भी क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। सर सिंपल सा ही तो बात बोला है। बोला किस चतुर्थांश में, आपको बताना है कि ये जो बिंदु दिए गई है, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, जिन बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, ये किस कार्तिक तल पे है या किस चतुर्थांश में है या किस क्या है, अक्ष में है। तो सर आपको सिंपल सा जानकारी होना चाहिए अक्ष के बारे में है। आपको तो पता है, हमने बताया था इस तरीके से। ये जो है ये आपका एक्स अक्ष है और इधर जो होगा वो एक्स डाइस होगा। ऊपर जो होगा सर वाई होगा और नीचे जो होगा वो वाई डाइस होगा है। ये क्या है सर, ये आपका रहा मूल बिंदु, ये आपका क्या रहा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु में इधर एक्स अक्ष में जाइएगा तो प्लस बराबर अंतराल पे संख्याएं होती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6। इधर आइएगा तो एक्स अक्ष में -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर जाइएगा तो सर वाई अक्ष में प्लस में होता है। सर अंतराल बराबर होता है। आप अपने ग्राफ कॉपी में इसको अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे हम किसी भी तरीके से सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या करें, बना रहे। नीचे आइएगा तो माइनस में आ गया। अब बोलेगा जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि ये जो है इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या सर, प्रथम चतुर्थांश। ये जो रहा ये द्वितीय रहा, ये रहा तृतीय और ये रहा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसको तो पता है। हाँ, अब सिंपल सा यहाँ पे जिन जिन बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, आप इन बिंदुओं को यहाँ बैठाइए और बैठाने के बाद बताइए कि किस चतुर्थांश में। जरा हम पहले बिंदु पर नजर डालते हैं, -2 और 4। -2 और 4 सर निर्देशांक में हमने बताया था -2, 4 है। तो क्या आपको नहीं बताया था, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। इसका x का जो निर्देशांक है -2, तो x का -2 कहाँ मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा। हाँ, तो सर x का ये -2 है। y में 4, तो y में 4 प्लस है तो y में 4 यहाँ है। अब देखिए सर -2 यहाँ है, ये 4 यहाँ है। दोनों को एक बिंदु में लाना है, दोनों का मिलन करवाना है। मिलन कैसे होगा सर, 2 है तो इसके ऊपर आप जाइए, -2 है तो -2 के कहाँ जाइए सर, ऊपर जाइए है। और ये 4 है, अब 4 से कहाँ आइए, ऐसे सीधे आइए है। यहाँ पे जहाँ पे ये कटा, मान लीजिए बिंदु A है और इसका निर्देशांक है -2, 4। ये किस चतुर्थांश में है सर, तो ये आपका रहा द्वितीय चतुर्थांश में। बिल्कुल हाँ। अगला है -3 और -1। 3 और -1 सर, 3 देखिए एक्स अक्ष में सबसे पहले x का मान है, x का मान 3 आपका यहाँ रहा। -1 नीचे रहा। आप इन दोनों को आपस में क्या करवाइए, मिलन करवाइए। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम B दीजिए। ये बिंदु 3 और क्या है, -1 है। ये बिंदु किस चतुर्थांश में सर, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। बस -1 और 0 सर, यहाँ पे जो x का मान -1 है, इसका मान किसका, y का मान, x का मान -1 यही होता है और y का मान 0, तो ये। हाँ, अब ये तो किसी चतुर्थांश में आया नहीं, ये तो रेखा एक अक्ष पे आ गया। हाँ, तो बोला है कि आपको चतुर्थांश बताना या फिर क्या बताना, अक्ष बताना। तो ये बिंदु कहाँ पे है, ये बिंदु आपका x अक्ष पे है। अब बोलेगा जी हाँ बिल्कुल। इसी तरह 1 और 2 सर, x का मान 1 है, y का मान 2 है। x का मान 1 है, y का मान 2 है। ये दोनों जो यहाँ मिलेगी, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम है 1 और 2। ये बिंदु किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है। -3 और -5, -3 और -5, x का मान -3 यहाँ आएगा, y का मान -5 यहाँ आएगा। ये जो बिंदु है वो -3 और -5 का है। किस चतुर्थांश में है सर, तृतीय चतुर्थांश में। बस आपको सिंपल सा किस नॉलेज होना चाहिए चतुर्थांश का। आप इन संख्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। ये बकवास, मतलब बकवास क्या, ये निर्देशांक है, ये बकवास आप नहीं कह सकते हैं बस, लेकिन ये बहुत आसान है।
आपको सिर्फ निर्देशांक दिखाना है और ये बहुत क्या आसान है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए सवाल दूसरा देखिए। सवाल दूसरा क्या बोला, बोला अक्षों पे दूरी का उपयुक्त एकांक लेकर, अक्षों पे दूरी का उपयुक्त एकांक लेकर नीचे दिए गए सारणी में प्रत्येक बिंदु के लिए तल पे उन्हें क्या कीजिए, आलेखित कीजिए। सर यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है और सारणी के बाद आपको आलेख खींचना है और आलेख में उसको एकत्र कर, मतलब क्या आलेख में उसको दिखाना है, लेकिन होना चाहिए एकांक दूरी, दूरी हमेशा समान होना चाहिए। दूरी समान होने का मतलब है सर दूरी आपका समान हमेशा ग्राफ कॉपी में ही होगा। अगर आप नॉर्मल कॉपी में बनाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जितना दूरी यहाँ से एक का था हर किसी के बीच उतना ही दूरी होना चाहिए और वाई एक्स में भी हर किसी का क्या होना चाहिए, उतना ही दूरी होना चाहिए। यहाँ पे जो दूरी है वो माप के नहीं लिया गया है, सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से ये फिगर क्या किया गया, बनाया गया है। आप यहाँ पे देखिए बगल में वो सारणी है, इस सारणी को यहाँ पे क्या करना है, इंकित करना है बिंदु के तौर पे। जरा देखिए अगर हम मान के चलते कि ये ए बिंदु होगा, ये बी होगा, यहाँ सी होगा, ये डी होगा और ये क्या होगा, ई होगा, ये पॉइंट है। अगर ए की बात करें तो ए में देखिए, ए में एक्स का मान -2 और वाई का मान 8। अगर बिंदु ए के लिए बात करेंगे तो x का मान -2, y के लिए 8। तो सर x अक्ष में तो आपको -2 पता है कि x अक्ष में -2 यहाँ होता है 8 यहाँ होता है। इन दोनों को आपस में कैसे मिलाएंगे, इन दोनों को 2 को आगे सीधा ले जाइएगा, 8 को यहाँ ले जाइएगा, ये यहाँ कटा, बिंदु ए दे दीजिए, इसका मान है -2 और 8 हो गया बिल्कुल। b का मान है -1 और 7। सर -1 तो x अक्ष में इधर ही होगा, ये -1 7 यहाँ होगा, इसका मतलब अब इसको ऊपर लेके जाइएगा, ये 7 के नज़दीक जाइएगा, ये बिंदु B दे दीजिएगा और इसका निर्देशांक है -1 और 7। बोला है C के लिए x का मान 0 और y का मान -1.25। सर x का मान 0, तो x का मान तो 0 यहाँ है, लेकिन y का मान है -1.25। सर -1.25 इसका मतलब है कि -1.5 से भी कम। तो सर 1.25 देखिए 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5 है, और इसका भी आधा तो इसके बीच में आएगा। मतलब ये जो बिंदु होगा वो बिंदु का निर्देशांक C दीजिएगा और C का मान है x का मान 0, क्योंकि x अक्ष में कहाँ है 0, और y का मान 1.25 बिल्कुल। अगला D का निर्देशांक बोले 1 और 3। D का निर्देशांक क्या है सर, D का निर्देशांक x अक्ष में 1 और y अक्ष में 3। D आपका यहाँ है x अक्ष में 1, ये रहा, y का मान 3 तो y का मान 3। आप इसको यहाँ इस तरीके से कीजिएगा और ये जो यहाँ पे कटेगा आप ग्राफ कॉपी में इस तरीके से अच्छे से कीजिएगा। ये मान लीजिए ये D बिंदु है और इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक 1 और क्या है 3 है बिल्कुल। E का मान है 3 और -1। सर x का मान 3, E बिंदु E के लिए x का जो मान है x का मान 3 है। सर 3 तो यहाँ है, y का -1 तो -1 नीचे होगा, आप इसको यहाँ मिलाइएगा, इसको कहाँ कीजिएगा, यहाँ मिलाइएगा, यहाँ कटेगा और ये बिंदु E था, E के लिए होगा 3 और -1 और ये सिंपल सा क्या होगा आंसर। आपको सिर्फ इस चैप्टर में निर्देशांक की बेसिक जानकारी के बारे में ही बताया गया, आपको कोई हाई लेवल का सवाल इसमें दिया नहीं गया है। एक बार इसका बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसका खूबसूरत तरीके से क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट 4 को लेके होगा। तब तक आप पार्ट तीसरा के सभी वीडियो को देख के खूबसूरत तरीके से क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।